राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसके कुछ उपाय जानेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा निशित काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि भगवान शिव की पूजा अरुणोदय काल में यानी सूर्य उदय से पहले के समय में की जाती है। भक्त लोग काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रातःकाल स्नान करते हैं, जिसे मणिकर्णिका स्नान कहा जाता है। यह पावन दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर सुबह 2:05 से शुरू होगी और 4 नवंबर रात 10:36 पर समाप्त होगी। इसीलिए वैकुंठ चतुर्दशी तिथि 4 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। निश्चित काल पूजा मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा सामग्री की लिस्ट। सबसे पहले भगवान के आसन के लिए स्वच्छ कपड़ा, कमल का फूल, तुलसी पत्ता, बेलपत्र, घी का दिया, धूप बत्ती, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, खीर या मिठाई, फल फूल और प्रसाद, अक्षत, चावल, हल्दी, शंख, घंटी, दीपक और फूल की माला। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कैसे करें? सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ एवं शुद्ध कपड़े पहनें, मंदिर या पूजा की जगह को साफ सफाई कर लें और गंगा जल से छिड़काव करें। पूजा मंडप में भगवान विष्णु भगवान शिव की मूर्ति रखें और उसमें निश्चित काल का विशेष ध्यान रखें। विष्णु जी की पूजा मध्य रात्रि यानी निश्चित काल में की जाएगी और शिव जी की आराधना पूजा सूर्य उदय के समय में करना शुभ माना गया है। पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया में पहले हाथ जोड़कर दोनों देवताओं से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें, फिर विष्णु जी की पूजा करें और जल अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, कमल का पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र दान करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करेंगे। भगवान शिव को शुद्ध जल, पंचामृत, बेलपत्र अर्पित करेंगे और धूप दीप करेंगे और आरती करेंगे। दोनों देवताओं को इस प्रकार पूजा करें जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। उदाहरण के अनुसार जैसे विष्णु जी शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं और शिव जी विष्णु जी को तुलसी अर्पित करते हैं। इस तरह से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाना है और
भोले बाबा को तुलसी अर्पित करनी है। इसके बाद दोनों भगवान को भोग लगाएं, देवताओं का आशीर्वाद लें, ज़रूरतमंदों को दान करें और भोजन कराएं और अंत में आरती करें और प्रसाद को सभी भक्तजनों में बांट दें। वैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने काशी पहुँचे थे। उन्होंने 1000 कमल के फूलों से शिव जी की आराधना की थी। विष्णु जी की भक्ति देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि इस दिन शिव जी और विष्णु जी दोनों भगवान की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान जरूर करें। इस दिन घर के बाहर दीप जलाए जाते हैं और इस दिन 365 बातियों का दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। दीपदान करने से घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का वास रहता है। साथ में विष्णु भगवान जी का भी वास रहता है। भोले बाबा माता पार्वती की भी कृपा आपके घर में सदैव रहती है। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। भोले बाबा माता पार्वती मैया की जय।